नमस्कार दोस्तों, मैं रविश की आवाज में आपको स्वागत है। एक और गाजा की आग को बुझाने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से वैश्विक खेल में उतरने वाले हैं, तो दूसरी ओर चीन अपने अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर दे-10 मी की चुपचाप तैनाती से नए मोर्चे खोल रहा है। क्या नेतन्याहू अब ट्रंप को मध्यस्थ बनाकर नया समीकरण रचने जा रहे हैं? क्या यूएई का भारतीयों को लाइफ टाइम वीजा देना सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई रणनीतिक गहराई छिपी है? क्या पाकिस्तान की सेना को मिला चीन का मिसाइल सिस्टम एक और फेलियर की ओर बढ़ रहा है? और क्या मिस्र भी उसी जाल में फंस रहा है? चार देशों अमेरिका, इजराइल, चीन और यूएई की ये चार खबरें केवल सुर्खियां नहीं बल्कि किसी बड़ी भूचाल की आहट हैं। डोनाल्ड ट्रंप गाजा में सीजफायर कराएंगे, नेतन्याहू का बड़ा इशारा, अमेरिका रवाना होने से पहले हुआ खुलासा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका रवाना हुए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू की इस यात्रा में डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ट्रंप पहले भी अब्राहम अकॉर्ड के जरिए अरब इजराइल संबंधों में कूटनीतिक चमत्कार कर चुके हैं। अब यह सवाल उठता है, क्या नेतन्याहू फिर से ट्रंप कार्ड खेलेंगे? क्या 2024 के अमेरिकी चुनावों से पहले ट्रंप गाजा सीज फायर को अपनी डील के रूप में प्रस्तुत करेंगे? नेतन्याहू का यह बयान महज एक यात्रा की सूचना नहीं बल्कि इशारा है उस भूचाल का जो मिडल ईस्ट की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। भारतीयों के लिए यूएई का गोल्डन गिफ्ट गोल्डन वीजा के तहत मिल रही है लाइफ टाइम रेजिडेंसी। पर क्यों? यूएई ने भारतीयों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। गोल्डन वीजा योजना के तहत अब भारत के नागरिकों को स्थायी रेजिडेंसी मिलेगी, यानी वे पूरी जिंदगी यूएई में रह सकते हैं बिना वीजा रिन्यूअल के झंझट के। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े ऑफर के पीछे यूएई की मंशा क्या है? यूएई की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए भारत की टैलेंटेड जनशक्ति की जरूरत है, या ये भारत के साथ एक और रणनीतिक गठबंधन की बुनियाद है चीन को संतुलित करने के लिए? फीस की बात करें तो शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इस गोल्डन वीजा की लागत करीब $2,800-3,000 तक बताई जा रही है, लेकिन ये राशि यूएई की पॉलिसी और आवेदक की योग्यता के अनुसार बदलती है। क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन नीति है या एक जियोपॉलिटिकल चाल? पाकिस्तान की नई गुप्त ताकत, चीन का खतरनाक अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर चुपचाप तैनात, इसी प्रमुख मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने अब एक नया दांव खेला है। चीन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 की गुप्त तैनाती, इसे भारत की अपाचे रणनीति की काट माना जा रहा है। G-10 को रडार से बचने, लो फ्लाइट अटैक करने और माउंटेन वारफेयर में खास तौर पर डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल खुलकर सामने नहीं आया, ना ही चीन ने इसकी पुष्टि की है। तो क्या पाकिस्तान एलओसी या लद्दाख के नजदीक इसे तैनात कर नई साजिश रच रहा है? और क्यों चीन इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे बैठा है? विश्लेषकों की माने तो Z-10 की तैनाती भारत के लिए सैन्य संकेत है और ट्रायल मोड में इसकी पोजीशनिंग किसी बड़े टकराव की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। पाकिस्तान के बाद अब मिस्र भी फंसेगा। चीन ने वही सिस्टम मिस्र को बेचा जिससे पाकिस्तान बुरी तरह पिट चुका है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। उम्मीद थी कि यह भारत के ब्रह्मोस और तेजस जैसी ताकतों को रोक सकेगा, लेकिन हकीकत उलटी निकली। बालाकोट के बाद भारत की एयर स्ट्राइक को रोक पाने में HQ-9B पूरी तरह असफल रहा। दिसेस अब चीन ने वही सिस्टम मिस्र को बेच दिया है। सवाल उठता है, क्या चीन अपने पुराने फेलियर को नए देशों पर थोप रहा है? क्या मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी इस रणनीति के शिकार बन रहे हैं? चीन की यह डील महज व्यापार नहीं, कूटनीतिक जाल भी हो सकता है, जहां हथियार बेचे तो जा रहे हैं लेकिन तकनीक की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दुनिया फिर एक नई दिशा में जा रही है? चार बड़ी खबरें, चार अलग देश, लेकिन आपस में जुड़े हुए धागे। अमेरिका और इजराइल की सीजफायर कूटनीति, यूएई का भारत की ओर झुकाव, पाकिस्तान की चीन निर्भर रक्षा नीति, चीन की हथियार डिप्लोमेसी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक नया वैश्विक शक्ति संतुलन बन रहा है? माइनस आने वाले हफ्ते
खासकर नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग और चीन की अगली चाल ये तय करेंगे कि दुनिया की अगली बड़ी भूकंप कहां से शुरू होगी